मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज हम सीखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे किसी भी समस्या या किसी भी घटना को अगर हम देखते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। आप छोटे क्लासेज में भी जब पढ़ते होंगे तो टीचर्स कहते हैं कि जैसे आप दशहरा का मेला देख के आए हो तो उस पर निबंध लिखो या उस पर एस्से लिखो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग अगर किसी संस्था में है और किसी सब्जेक्ट पर किसी मैटर पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। सबसे पहले संस्था के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या संस्था के हेड के नाम संबोधन में यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ABC लिमिटेड संस्था का नाम, और जहां मैनेजिंग डायरेक्टर हमने लिखा है ना लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, उसी के सीध में ठीक दाहिने साइड में ऊपर की तरफ आज की तारीख, आज का डेट क्या है वो भी मेंशन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद संस्था का नाम मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे लेफ्ट साइड में, और संस्था का एड्रेस, ठीक है, संस्था कहाँ पर है उसका एड्रेस क्या है ये सब आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ABC लिमिटेड, शॉप नंबर 15, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चौक वाराणसी। और फिर जिस तरह से एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट लिखते हो तो यहाँ पे हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस क्या है? रिपोर्ट ऑन नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बाय द स्टाफ इन आवर शॉपिंग मॉल। मतलब हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है क्योंकि जो शॉपिंग मॉल में स्टाफ हैं वो सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। डियर सर, इन अकॉर्डेंस विथ योर इंस्ट्रक्शंस I personally visited our shopping mall to look into functioning, made some investigation and therefore submitting my report। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से रिपोर्ट लिखी जा रही है। कोई व्यक्ति वहाँ पे संस्था में चेक करने इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है, वो ये देखता है कि हाँ सर, जैसा कि आपके निर्देश हैं उसके अनुसार मैं पर्सनली गया वहाँ पे देखा उस संस्था में, और जो एक्टिविटी थी, जो फंक्शंस था किनके, जो एम्प्लॉइज़ के, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया मतलब खोजबीन किया, जांच परख किया, तो उन्होंने पाया कि हाँ, जैसा कि जो भी वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं किस तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं? संस्था के प्रमुख को। अब क्या है? ए नंबर ऑफ वर्दी कस्टमर्स परचेज सम एक्सक्लूसिव गारमेंट्स, मतलब जो उनके काफ़ी उनसे लगातार जो कस्टमर्स उनके यहाँ आते हैं या उनके लिए इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं वो सम एक्सक्लूसिव गारमेंट महंगे कपड़े खरीदते हैं, बट फाउंड सम प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कुछ न कुछ समस्या पाते हैं। अब बताइए, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो इस तरह से समस्या को फेस करेंगे तो फिर क्या होगा? कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे मेड ए फ़ोन कॉल टू आवर कंप्लेंट डिपार्टमेंट। अब जिस तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु खरीदते हो, ख़राब हो जाती है, तो फिर आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हो कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आई, अभी नया ही लिया था। तो सेम उसी तरह से वो करते क्या है कस्टमर, जिन्होंने एक्सक्लूसिव गारमेंट लिए थे और उनमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके लिए उन्होंने कंप्लेन किया। इन आवर ब्रांच देयर इज़ ओनली वन अटेंडेंट मिस्टर रोहित। हमारी संस्था में या हमारी उस शाखा में केवल एक ऐसा व्यक्ति है मिस्टर रोहित, टू हैंडल द आफ्टर सेल्स, जो कि सेल के बाद, बेचने के बाद भी उन कस्टमर्स को हैंडल करता है, ठीक है। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड ए नोटिस, मतलब गुड्स को बेचने के बाद वो अभी भी वो कस्टमर्स को हैंडल करते हैं मिस्टर रोहित। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड ए नोटिस, इसके लिए मैंने एक नोटिस भी भेजा है। आई होप डैट ए क्विक एक्शन टेकन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट फॉर द बेस्ट ऑफ आवर कंपनी। और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही इस पर उचित एक्शन लिया जाएगा, उचित क्रियाकलाप इसके अनुसार होगा। ऑन द बेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी के बेहतर के लिए इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर हम रिपोर्ट राइटिंग में ये लिखते हैं कि जैसे किसी संस्था या किसी जगह में कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है या कोई घटना हो जाती है तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट संस्था के प्रमुख के नाम, संस्था के मुखिया के नाम से हम भेज देते हैं, ठीक है। और जो भी समस्या आ रही होती है उसके निदान की भी इसमें बात कही जाती है, कैसे उसको समस्या का सॉल्यूशन होगा। लास्ट में हम लेफ्ट साइड में नीचे योर्स फेथफुली और XYZ या जो भी आपका नाम रहेगा उसको हम लिख देते हैं। दैट्स ऑल।